Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसीज़ के बारे में और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑडिट ऑफ IS सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे ऑडिट होगी? तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे ISO 17799 एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो बेंचमार्क प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। ISO 17799 एक बेंचमार्क है पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। तो अब हम ऑडिट कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी का कैसे ऑडिट करेंगे? इन्हीं बेंचमार्क्स के थ्रू करेंगे। तो जो एक ऑडिटर आएगा वो सर्टिफाइड, अगर ISO 17799 में सर्टिफाइड ऑडिटर आएगा तो कैसे क्या क्या चीज़ें देखेगा, उसका ओवरव्यू हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ब्रॉडली तीन चीज़ों के लिए रिव्यू की जाएगी। सबसे पहला है बेंचमार्किंग अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, यानी कि पॉलिसी को बेंचमार्क किया जाएगा एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज ISO स्टैंडर्ड्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, US में, ब्रिटेन में बने हुए हैं, तो वो ISO स्टैंडर्ड्स को वो बेंचमार्क करेगा दूसरे जगह के स्टैंडर्ड से। अगर मान लिया सपोज पहले तो वो कंपनी को एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से बेंचमार्क करेगा। CMM लेवल कंपनी है, CMM लेवल 1 2 3 4 5 ये स्टैंडर्ड्स हैं, और दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारे कोविड के स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट बेंचमार्क कर सकते हैं। पहले ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एनरॉन हुआ तो SOX आया, Sarbanes-Oxley एक्ट आया, तो उसमें स्ट्रिंजेंसी आई। तो जब भी ऑडिट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मीट आउट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट किया जा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं किया जा रहा है, क्वालिफिकेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले था बेंचमार्किंग अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। दूसरा चेंज इन रिस्क परसेप्शन, जैसा मैंने पिछले मॉड्यूल में बनाया कि रिस्क परसेप्शन चेंज हो जाता है। रिस्क परसेप्शन चेंज कैसे हो जाता है कि मालूम पड़ा कोई लीगल लॉ बढ़ गया या कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वहाँ रिस्क परसेप्शन चेंज हो गया। रिस्क परसेप्शन चेंज होते ही सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी बात यह है कि नया इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो भी सिक्योरिटी पॉलिसी रिव्यू की जाती है। तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट हमारी स्टडी ने दी हुई है कैसे IS सिक्योरिटी पॉलिसी को ऑडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे ही कोई ऑडिटर जाता है क्या देखता है? डॉक्यूमेंटेशन देखता है। तो वो देखेगा कि डॉक्यूमेंटेशन वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है, देखिए पॉलिसी में क्या देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखना पड़ेगा कि पहले तो जिस चीज़ के लिए पॉलिसी होनी चाहिए वो है कि नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, डेटा अगर आप रख रहे हैं, उसको आर्काइव कर रहे हैं, तो आर्काइवल पॉलिसी है कि नहीं है। अगर पॉलिसी नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो सफिशेंट है कि नहीं है, रिस्क के अनुसार सफिशेंट है कि नहीं है। अगर मान लिया कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है कि डेटा आर्काइव डेटा रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहना चाहिए, तो वो उस पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। और उसके बाद फिर वो देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा तो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो फिर वो देखेगा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है कि नहीं है, और वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है तो उसमें उसको वो ऑडिट करेगा कि क्या पॉलिसी की नहीं है, कौन कौन सी पॉलिसी नहीं है, कौन कौन सी पॉलिसी हैं, कौन कौन सी पॉलिसी हैं, तो कौन कौन सी पॉलिसी इनसफिशिएंट है। उसके बाद वो इन्वेंटरी देखेगा IT एसेट्स की। अधिकतर कंपनियों में IT एसेट्स FA रजिस्टर्ड नहीं होता, और FA रजिस्टर्ड नहीं होने का कारण ये है कि कई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी में एडमिन और IT और कई डिपार्टमेंट्स चाहते ही नहीं IT रजिस्टर हो, क्योंकि ऐसा है कि अगर वो होंगे तो उन पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो जनरली ये नहीं चाहते हैं कि इन्वेंट्री IT रजिस्टर हो। IT रजिस्टर जो है, अगर IT रजिस्टर होगा तो पता चल जाएगा ना कितना माल है, नहीं है, इन्वेंट्री कहाँ गई, सामान गायब नहीं हो पाएगा, पिलफरेज नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कई कंपनी में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं चाहते कि IT एसेट्स का रजिस्टर हो। तो इन्वेंट्री ऑफ IT एसेट पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए।
तो फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि पॉलिसी रिलेटेड टू जो आईटी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में लिस्टेड है कि नहीं है। तो सारी आईटी एक्टिविटीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, वहाँ की आईटी एक्टिविटीज़ देखेगा क्या क्या है, और फिर वो देखेगा सिक्योरिटी पॉलिसी में लिस्टेड है कि नहीं है। अगर मान लीजिए एक डेटा सेंटर खोल रखा है, सेपरेट डेटा सेंटर खोल रखा है, और उसके बारे में कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा ही नहीं है, तो ये एक मेजर लैक्यूना होगा। तो ये देखेगा आईटी एक्टिविटीज़ सिक्योरिटी पॉलिसी में लिस्टेड है कि नहीं है। दूसरी उसके बाद क्या है कि पॉलिसी बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइन करती है कि नहीं है। आईटी से है तो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड की बिजनेस स्ट्रेटेजी बन नहीं सकती। आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी है तो आईटी रिलेटेड एसेट्स होंगे, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ज़्यादा समय तक आईटी, और वैसे भी आईटी एसेट्स जो होते हैं जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो वो देखेगा बिजनेस स्ट्रेटेजी 3 से 5 साल। तो अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि भाई हमें स्टोर्स खोलने हैं, रिलायंस के स्टोर्स खोलने हैं, 1000 रिलायंस के स्टोर खोलने हैं, तो वो देखेगा कि भाई 1000 रिलायंस के स्टोर खोलने के लिए हमें इस तरह के सेंट्रलाइज सर्वर चाहिए होंगे हेड ऑफिस में जो कि मॉड्यूलर हों। तो वो पॉलिसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ है कि नहीं है ये देखेगा। अगर नॉन ग्रोइंग है, वैसे वो ग्रोथ नहीं होगी, ज़्यादा डेटा की ग्रोथ नहीं होगी, कंपनी ज़्यादा डेटा रखना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना ही नहीं है, बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है ही नहीं, तो फिर वो डिफरेंट आईटी एसेट्स के पर्सपेक्टिव में देखेगी। फिर उसके बाद वो देखेगी पॉलिसी लीगल रिक्वायरमेंट को अकाउंट फॉर करती है कि नहीं करती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अकाउंट फॉर करती है कि नहीं करती है, लॉ अगर चेंज हुई है तो वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है पॉलिसी में। उसके बाद वो ये देखेगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट ने इस पॉलिसी को अप्रूव किया है, अडॉप्ट किया है कि नहीं। मानो बड़ा सीनियर मैनेजमेंट ने अडॉप्ट और अप्रूव किया ही नहीं इस पॉलिसी को। उसके बाद पॉलिसी जो कम्युनिकेट की गई, कई बार एम्बिग्यूटी होती है, लोगों को उसका अर्थ पता नहीं होते, मीनिंग पता नहीं होता है, तो उन्होंने वो लोगों के पास जो पॉलिसी गई है उन लोगों ने उस पॉलिसी को समझा है कि नहीं समझा है। तो जो कई मेजर सिक्योरिटी एरियाज़ होते हैं पॉलिसी में वो देखने पड़ते हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं? एक सबसे पहले लोकल नेटवर्क सिक्योरिटी, तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन मैन वैन की सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर स्टैंड अलोन है उनकी सिक्योरिटी सही है कि नहीं, लैपटॉप्स दिए गए हैं उनकी सिक्योरिटी सही है कि नहीं है। उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी देखेगा, आईएस एस्टेब्लिशमेंट की, इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की फिजिकल सिक्योरिटी देखेगा, जहाँ गार्ड होना चाहिए वहाँ वो है कि नहीं है, जहाँ एक्सेस कार्ड्स लगने चाहिए है कि नहीं है, अगर सर्वर रूम के बाहर एक एक्सेस कार्ड लगना चाहिए वो एक्सेस कार्ड्स लगाए कि नहीं लगाए। फिर फिजिकल सिक्योरिटी देखेगा, फिजिकल सिक्योरिटी देखने के बाद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल होती है, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको कैसे हैंडल होता है, उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, ईमेल की सिक्योरिटी क्या है, सारी ईमेल जाती हैं वो चेक होती हैं कि नहीं होती हैं, मिनिमम ईमेल जो ईमेल विद हाई अटैचमेंट के साथ जाती है वो चेक होती है कि नहीं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी देखेगा, इंटरफेस सिक्योरिटी देखेगा, पासवर्ड सिक्योरिटी देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी देखेगा, वेबसाइट सिक्योरिटी देखेगा, डेटाबेस सिक्योरिटी देखेगा, एंटीवायरस या प्राइवेसी पॉलिसी देखेगा कि एंटीवायरस कैसा रखा है, और उसके बाद आर्काइव्ड या बैकअप डेटा सिक्योरिटी देखेगा। आर्काइव्स और बैकअप दोनों डिफरेंट होते हैं। बैकअप का इंटेंट होता है कि कुछ समय पीरियड के लिए रखना होता है, आर्काइव्स हिस्ट्री क्रिएट करना होता है। तो कई बार क्या होता है आर्काइवल और बैकअप को सेम समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली होता भी है, आर्काइव्ड रख दो बैकअप रख दो सेम ही होता है, लेकिन आर्काइव्ड और बैकअप्स डिफरेंट होते हैं। तो उसके बाद प्रोसीजर्स कैसे हैंडल किए जा रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डीआरपी, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, जो आगे हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है डीआरपी का वो हम पढ़ेंगे, तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के बारे में। फिर उसके बाद क्रिप्टोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलेटेड सिक्योरिटी के लिए, कौन सा क्रिप्टोलॉजी का, जो प्राइवेट की और पब्लिक की पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है।
और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो, अगर विलफुल वायलेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर किसी को जॉब से निकालना है तो निकाला गया कि नहीं गया, अगर पेनल्टी करनी है तो पेनल्टी की गई, अगर उसके पास PIP देना है, पर्सनल मान लीजिए सपोज कोई HR उसको वार्निंग देना है, वो वार्निंग दी गई है कि नहीं दी गई है। क्या एक रिव्यू पॉलिसी प्लेस में है, और पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए पीरियोडिक इंटरवल में क्या पॉलिसी रिव्यू होती है कि नहीं होती, और अगर मेजर इवेंट हो जाता है तो पॉलिसी रिव्यू होती है कि नहीं होती। तो ये सारी चीज़ ISO में देखी जाएगी। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें तो इस चैप्टर में हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है किसके लिए होती है, वो इंफॉर्मेशन एसेट के लिए होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट के लिए होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस जो हैं मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और बेसिकली 3 टाइप की पॉलिसी होती है, प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी होती है। और एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक जहाँ वर्ड आ गया वहाँ टॉप मैनेजमेंट आ जाता है। स्ट्रेटेजिक मतलब टॉप मैनेजमेंट। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है, ये स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्रिएट करता है। तो यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम पॉलिसी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्रिएट करता है। फिर इशू स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, जो कि एड्रेस करता है स्पेसिफिक इश्यूज़ को। अगर कोई कंसर्न के स्पेसिफिक इशू हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एड्रेस करता है और ऑर्गेनाइजेशन वाइड एड्रेस करता है। फिर आगे सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी, ये फोकस करता है स्पेसिफिक सिस्टम में, और मैनेजमेंट इन स्पेसिफिक सिस्टम के लिए पॉलिसी बनाता है। तो पॉलिसी हाई लेवल टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिखी जाती है, और वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को डेलीगेट कर देते हैं। मतलब जो वो बोलते हैं वो पॉलिसी होती है, जो लोअर मैनेजमेंट बोलता है वो स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स होते हैं। और फिर पहले पॉलिसी आती है, फिर स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस होते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक चीज़ और, पॉलिसी और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हाईली स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो तो आपको देखते ही लगना चाहिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो फ्रेमवर्क है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ये लिखेंगे, ऊपर कंपनी का लोगो लगाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑथर, इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होंगी। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिसी इनफेक्टिव होती है जब तक कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और डॉक्यूमेंट करने के बाद मैनेजमेंट को ट्रेनिंग एक्सरसाइज लेनी पड़ती है, और टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करती है पॉलिसी को इन्फोर्स करने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस कार्ड, आज मोदी ने एक्सेस कार्ड लगा दिया गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो बंदा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। लेकिन नॉन टेक्निकल मेथड्स भी होती हैं कि अगर मान लिया सपोज कोई आदमी उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ नॉन टेक्निकल मेथड्स यूज होती हैं। So this was information security policy. In case of any feedback, you can contact me at 9899123008. Thanks.